सुबह एक आनंदमयी सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में तो हम लोग बैठ जाएंगे अपनी अपनी चेयर पे आर्मलेस चेयर, बिना हत्थे वाली चेयर, और नीचे कोई आसन डाल लेंगे ताकि पैर हमारे जमीन पे ना लगे। और बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सभी लोग जो योग से जुड़े हुए हैं उनका मेरा हृदय से अभिनंदन। तो बैठे रहेंगे अपने स्थान पे और शुरू करेंगे आज का सेशन, बहुत ही लाभदायक सभी के लिए। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, प्रणाम मुद्रा में ऊपर दोनों हाथों को मिलाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। अपनी शरीर को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे दोनों हाथों के सहारे, और देखेंगे जो हमारे पीठ पे, कमर पे और हमारे शोल्डर्स पे एक खिंचाव आएगा। ये जो खिंचाव है, ये जो हमारी मसल्स जो स्टिफ हो गई हैं, इनको फिर से मुलायम करने के लिए हेल्प करेगा। धीमे धीमे वापस फिर एक बार सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। इस खिंचाव को थोड़ा समय देंगे। वापस। अब इन हाथों को बाहर की तरफ खोलेंगे, हथेलियां बाहर की तरफ होंगी और इस तरीके से पूरा खिंचाव करेंगे। ये कंधे के लिए, आपके दोनों हाथों के लिए, बाकी पीठ और कमर के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही फायदेमंद। धीमे धीमे वापस फिर एक बार सांस लेते हुए हथेलियां बाहर की तरफ, पूरा खिंचाव, वापस। अब अपने दाहिने हाथ को जो है अपने कुर्सी पर रखेंगे और दाहिने हाथ को ऐसे उठाएंगे, सीधा कान से लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस। फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, कान से लगाएंगे और राइट की तरफ सांस छोड़ते हुए जाएंगे। हमारा ये जो प्रेशर है, ये साइड के प्रेशर, हमारा जो कमर है उस पे ये प्रेशर आ रहा है। ये हमारी कमर को लचीला बना रहा है, साथ साथ हमारे पेट को भी जो है हेल्प कर रहा है। फिर एक बार राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड कुर्सी के ऊपर रहेगा और राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। थोड़ा खिंचाव हमारे कमर की तरफ, वापस। फिर एक बार लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। जितना आराम से हो सके पैर जमीन पे सीधे, सांस लेते हुए वापस। फिर एक बार राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। ये हमारा साइड के फैट को भी कम करेगा, जो हमारे दर्द है कमर में उसमें भी हेल्प करेगा। अब अपनी गर्दन को
ये हमें सर्वाइकल के लिए हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। हमें गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, क्योंकि सर्वाइकल में अगर नीचे झुकाएंगे तो तकलीफ बढ़ेगी, तो हमें बस सीधा रखना है। अब हमें गर्दन को अपने कंधे पे रखना है, इस तरीके से। कंधों को उठाना नहीं है, केवल अपनी गर्दन को कोशिश करना है कितना हम साइड में ले जा सकते हैं। इस साइड में जो खिंचाव आ रहा है ये बहुत ही फायदेमंद है हमारी गर्दन के लिए। हर तरफ से हम इसको जो स्टिफनेस है इसको कम करना है। अपोजिट डायरेक्शन में सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए राइट साइड में। धीमे धीमे गर्दन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं देना, अपने आराम से जितना आसानी से हो सके उतना ही करेंगे। अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में वापस। अब हम गर्दन को अपने राइट साइड ले जाएंगे, कंधे सीधे रहेंगे, केवल गर्दन हमारी राइट साइड जाएगी। सांस लेते हुए जितना हम आसानी से ले जा सकते हैं गर्दन को घुमाएंगे, फिर सांस छोड़ते वापस, फिर सांस लेते हुए दूसरी तरफ, वापस, फिर दूसरी तरफ। बहुत आराम आराम से गर्दन का मूवमेंट करना है। दूसरी तरफ, वापस। अब दोनों हाथों को इस तरह से फंसा लेंगे और अपने सिर के पीछे रखेंगे। ये भी हमारे सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा है। सांस भरते हुए प्रेशर देंगे एक दूसरे को, न सिर पीछे जाएगा न हाथ आगे जाएंगे। एक दूसरे को प्रेशर देते हुए सांस भरते हुए थोड़ी देर रुकेंगे। बहुत ही लाभदायक है सर्वाइकल में, लेकिन प्रेशर जितना आपसे सहन हो सके उतना ही देंगे। अब इसी तरह सामने की तरफ हाथ रखेंगे माथे पे, उसी तरह से प्रेशर देंगे। फिर पीछे की तरफ सांस भरते हुए थोड़ी देर रुकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। किसी को आसन को थोड़ा सा समय देंगे तो उसका फायदा ज्यादा मिलता है। जल्दी जल्दी करने से उतना लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा समय देंगे तो उसका लाभ अच्छा मिलेगा। आराम से करेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। अब अपने हाथ को इस तरीके से यहाँ पे चश्मे के ऊपर जहाँ कमानी होती है वहाँ रखेंगे और उसी तरह से प्रेशर देंगे सांस भरते हुए। चेहरा सीधा, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा। गर्दन के लिए हमें इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, ये सोचते हुए बहुत अच्छी तरह से इसको करेंगे। फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे और हाथों की उंगलियों को मोड़ेंगे इस तरह की। केवल उंगलियों को मोड़ना है। ये जो इसमें कह सकते हैं ज्वाइंट पेन आने लग जाते हैं, जकड़न आ जाती है अपने हाथों में उंगलियों में, ये स्टिफनेस, क्योंकि इसका कोई मूवमेंट नहीं करते हैं इसलिए इसको केवल उंगलियों को हम घुमा रहे हैं। बाकी अब ये मुट्ठी नहीं बंद कर रहे हैं इसमें। देखिए सांस लेते भरते छोड़ते हुए करते रहिए। अब मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर और टाइट करेंगे। टाइट करेंगे तो हमारी पूरी मसल्स, कंधे तक की मसल्स खींचेंगी। फिर छोड़ देंगे, फिर सांस भरते हुए टाइट करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर सांस भरते हुए टाइट करेंगे, छोड़ देंगे। अब इस तरह से मूवमेंट करेंगे। अपनी मुट्ठी को
ये हमारे कंधे के लिए, कलाइयों के लिए, कोहनियों के लिए, सभी के लिए लाभदायक है। और उसको अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। और हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अपने कंधों को टच करेंगे, सांस भरते हुए छोड़ते हुए मूवमेंट करेंगे इसका। ये कोहनियों के लिए हम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लाभदायक। और साइड से इस तरीके से हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हैं, जब ऐसे ले जाते हैं बिल्कुल सीधा, फिर यहाँ पे कंधे पे टच करते हैं, फिर सीधा, फिर कंधे पे टच करते हैं, फिर सीधा, इस तरीके से। और अब कंधों के लिए एक और व्यायाम, दोनों इस तरह से कंधे पे हाथ रखेंगे और अपनी दोनों कोहनियों को टच करते हुए, कान से टच करते हुए हाथों को ले जाएंगे, सांस भरते हुए छोड़ते हुए नीचे, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। शरीर की तकलीफ को हमें खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है, ध्यान रखना है। और अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से। ये तब हम धीरे धीरे अपने सारे जोड़ों को एकदम फ्री कर रहे हैं, एकदम फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, उनके दर्द को निकाल रहे हैं। अब दोनों हाथों को इस तरह बांध करके ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा सर के पीछे रखेंगे और सांस भरते हुए अपने राइट साइड में हाथों को खींचेंगे, चेहरा सीधा रहे। ये कंधे पे जो खिंचाव आ रहा है इसको महसूस कीजिए, कमर पे भी खिंचाव आएगा इससे। वापस फिर राइट, दूसरे तरफ सांस भरते हुए, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ। रिलैक्स। अब हमने दोनों हाथ अपने कुर्सी के पास रखने हैं और राइट हैंड को लेफ्ट पैर पे रखना है और लेफ्ट साइड घूमना है और कमर को सीधा रखना है, पीछे की तरफ देखना है। ये कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, गर्दन के लिए बहुत फायदेमंद है। थोड़ा समय देंगे, धीमे धीमे वापस आ जाएंगे। फिर इस तरीके से हाथ को वापस अपनी कुर्सी पे ले जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट पैर के घुटने पे रख लीजिए और अपने राइट साइड टर्न करिए। कमर को सीधा रखते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए, जितना आराम से ले जा सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद, आपकी पूरी बैकबोन के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए बहुत फायदेमंद। वापस फिर दोनों हाथ वापस आ जाएंगे अपनी कुर्सी के साइड में। फिर अब राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट पैर के घुटने पर रखेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे धीमे धीमे। थोड़ा समय देंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट पैर के घुटने में रखेंगे और सांस भरते हुए राइट साइड टर्न करेंगे, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। ये कमर में जितनी जकड़न है, जो पीठ में जो जकड़न है, जो जॉइंट में पेन है, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा। सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसको थोड़ा सा और खिंचाव देने के लिए राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखें और लेफ्ट हैंड को राइट पैर के घुटने में रख लीजिए और अपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड में टर्न करिए और इसको दबाव दीजिए। अपने घुटने को अपोजिट डायरेक्शन में दबाव दीजिए और पीछे टर्न करिए। थोड़ी देर रुकिए, जो खिंचाव आया उसको महसूस करिए। उसी तरीके से अब लेफ्ट पैर को राइट पैर पर रखिए और राइट हैंड को क्या करिए, लेफ्ट पैर के घुटने के बाहर के साइड रखिए और लेफ्ट हैंड को कुर्सी पे रखिए और लेफ्ट साइड टर्न करिए। कमर गर्दन ध्यान रखिए, बिल्कुल सीधी रहे। अपने खिंचाव को महसूस करिए, जो कमर में खिंचाव है उसको महसूस करिए। वापस एक बार और राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट पैर के घुटने के बाहर रखेंगे
और राइट हैंड कुर्सी के साइड में रहेगा और पीछे टर्न करेंगे धीमे धीमे। वापस फिर एक बार दूसरी तरफ, लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने में रखा, राइट हैंड को उठाया और लेफ्ट पैर के घुटने के बाहर रखा, लेफ्ट हैंड को साइड में रखा और फिर लेफ्ट साइड मूव करा और घुटने को राइट साइड मूव करा अपोजिट डायरेक्शन में। कमर के लिए बहुत ही फायदेमंद। धीमे धीमे वापस आ जाइए। तो ये हमने देखा कि हमने सारे जॉइंट ऊपर के ये सब रिलीज करे। ये सब हमारे जो दर्द हैं कंधों में, उंगलियों में और कोहनियों कलाइयों में, ये सब इससे ठीक हुए। अब थोड़ा सा आंखों के लिए व्यायाम करें। सामने देखेंगे, सीधा बैठेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे रख लेंगे, कोई भी मुद्रा लगा के बैठ जाएंगे और आंखों को धीरे धीरे राइट साइड ले जाएंगे। केवल आंखें राइट साइड जाएंगी, चेहरा सीधा रहेगा। धीमे धीमे वापस आ जाएंगी आंखें बीच में। फिर पुतलियों को, अपने आई बॉल्स को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, चेहरा बिल्कुल सीधा। वापस फिर राइट साइड ले जाएंगे, वापस फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे, वापस। अब पुतलियों को ऊपर नीचे करना है। पुतलियां ऊपर ले जाएंगे, सिर्फ सीधा, चेहरा सीधा। ऊपर जितना देख सकते हैं पुतलियों को ले जा करके देखने की कोशिश करेंगे। फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। जो खिंचाव आएगा आंखों की नसों में, मसल्स में, उसको महसूस करिए। फिर नीचे। आंखों से हम बहुत काम लेते हैं लेकिन उसके लिए फिर ऊपर, लेकिन उसके लिए कोई व्यायाम नहीं करते। तो धीरे धीरे हमारी आंखें की जो मसल्स हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं। फिर नीचे। अब हमें अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाना है। तो ये आप थोड़ा सहारा ले लीजिए अपनी उंगलियों का और इस तरीके से उंगली की जो टॉप है उस पे देखिए और पुतली जो है उसकी टॉप को देखते हुए पुतली मूव करेगी धीमे धीमे करके। नाखून जहां पर है अपनी उंगली का उस पे देखिए। चेहरा सीधा, चेहरे में कोई मूवमेंट नहीं है, केवल हमारी पुतलियां, आई बॉल्स मूव हो रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में। और थोड़ा आंखों पे इस तरह तेजी में रख लीजिए। आंखों को खोलिए, बंद करिए, घुमाइए। थोड़ा सा आंखों को व्यायाम दीजिए, हल्के से हथेलियों से आंखों को इस तरह से रब कर लीजिए, रिलैक्स। तो इस तरीके से हमने अपने आंखों का भी व्यायाम कर लिया। अब हमें थोड़ा पैरों की तरफ आएंगे। पैरों की तरफ आएंगे और सबसे पहले हम दोनों पैरों को आगे खींचेंगे और पंजे बाहर की तरफ होंगे और उंगलियों को मूव करेंगे। पैरों की उंगलियों को मूव करेंगे इस तरीके से। इसमें भी बहुत स्टिफनेस आ जाती है। इसको मूव करेंगे इस तरीके से। फिर पंजे को पूरा पूरा मूव करेंगे, बाहर अंदर, धीमे धीमे करके। इससे हमारा ये जो हील है, पंजा है, इसको रिलैक्स मिलेगा और साथ साथ हमारे घुटने भी स्वस्थ रहेंगे। जो घुटनों में दर्द है उसको भी आराम मिलेगा। कभी भी बैठे बैठे दिन में कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसका खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है। आराम से बैठे बैठे करते रहिए। आपके पंजे, घुटनों, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा है।
अब हम जो है घुटनों के लिए एक और व्यायाम करेंगे। अपने दोनों इस तरह हाथों को फंसा लेंगे और घुटने के नीचे रखेंगे। घुटने के नीचे रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से मूव करेंगे, थकी चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीमे धीमे अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर को उठाएंगे इसी तरीके से और नीचे अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को लगाएंगे और धीमे धीमे मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह हमने अपने घुटनों का व्यायाम कर लिया। अब जो है थोड़ा अपने आगे की तरफ आ जाएंगे और अपने दोनों घुटनों को ऐसा थोड़ा सा मिला के रखेंगे और करेंगे डायबिटीज के लिए आसन। डायबिटीज के लिए आसन कैसे करना है कि दोनों जब घुटने मिल गए अपनी मुट्ठी को बांध लीजिए और अंगूठे की नोक को अपने नाभि के आसपास रखेंगे, ठीक है। और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धसाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और सर्वाइकल वाले चेहरे को आगे झुकाएंगे नहीं, सीधा रखेंगे चेहरा। और जो नाभि के आसपास जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करिए। थोड़ा समय 15 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड जितना हम रोक सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में रोकने की कोशिश करेंगे, तभी फायदा मिलेगा। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए उसी तरीके से पूरा दबाव आपको महसूस होगा अपने नाभि के आसपास, अपने पैनक्रियास के पास में एक धड़कन सी महसूस होगी आपको। अगर धड़कन महसूस हो रही है तो समझिए आपका पैनक्रियास एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। जब पैनक्रियास एक्टिवेट होगा तो आपका शुगर लेवल अपने आप मेंटेन होने लगेगा। अब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को रख लीजिए अपने नाभि पे और राइट हैंड को इस तरीके से उसके ऊपर रख लीजिए। हथेली पे हथेली थोड़ा पीछे खिसक जाइए और इस तरीके से दोनों घुटनों को जोड़ लीजिए और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दसाते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। बैठे बैठे डायबिटीज के आसन को हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा कंसंट्रेशन के संग, थोड़ा ध्यान के संग रेगुलर करने से फायदा मिलेगा। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए पेट पे जो दबाव आएगा उसको महसूस करिए। अब हम पूरे शरीर के लिए, पूरे शरीर के जो हमारे जोड़ हैं उन सब के लिए और अपने लंग्स के लिए, पूरे शरीर के लिए हम करेंगे सूर्य नमस्कार। पैरों में थोड़ा गैप रहेगा हमारा और सबसे पहले प्रणाम आसन रहेगा हमारा, नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और पीठ को अपनी कुर्सी के बैक पे लगाएंगे और पीछे खींचेंगे सांस भरते हुए। पूरे हाथ सीधे पीछे की तरफ खिंचाओ। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने पैरों के बीच पास में और फिर जो है दोनों घुटनों के बीच में
जिनके सर्वाइकल है वो ज़्यादा सिर न झुकाएं, वो इस तरह से रख लें, और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग सिर को झुका सकते हैं। फिर सांस भरते हुए राइट पैर को उठाएंगे और फिर इसको दबाते हुए पेट में और ऊपर देखेंगे, उसको सांस भरते हुए पूरा खिंचाव रहेगा आपके कमर पे, पीठ पे, गर्दन पे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पैर को नीचे ले आएंगे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और अपनी पीठ को पीछे, कंधों को पीछे अपनी बैक, कुर्सी की बैक पे लगा करके पीछे की तरफ प्रेशर देंगे। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस प्रणाम आसन में आ जाएंगे। एक बार और प्रणाम आसन में रहते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के बाहर की तरफ रखेंगे, चेहरे को नीचे झुका देंगे, पूरा जितना झुका सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। फिर सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाएंगे और इसको दबाते हुए पीछे की तरफ अपनी सिर को ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे, पूरा खिंचाव आएगा पूरी कमर पे, पीठ पे, कंधों पे, गर्दन पे। फिर सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस प्रणाम आसन। एक बार और करेंगे दोनों पैरों से। प्रणाम आसन में बैठेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे पैरों के पास में, गर्दन झुका करके। फिर राइट पैर को उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे पैर को ले जाएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले जाएंगे। पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी का स्ट्रेच हो रहा है इसमें। और नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस प्रणाम आसन। एक बार और लेफ्ट पैर से करेंगे अब किसे प्रणाम आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग, पैरों में गैप बना रहेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे, सिर को नीचे झुका देंगे। फिर सांस भरते हुए बाएं पैर को घुटने के ऊपर से अपने कुर्सी के ऊपर रख लेंगे और इसको पेट की तरफ दबाते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। पूरी बैकबोन, गर्दन, कमर बहुत ही लाभदायक। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा खिंचाव, चेहरा ऊपर आसमान की ओर, हाथ पीछे खींचे हुए, सीधे हाथ हमारे। इन नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम आसन में वापस। तो इस तरीके से हमने सूर्य नमस्कार किया। ये हमारे पेट के लिए भी फायदेमंद है और हमारे चेस्ट के लिए फायदेमंद है, हार्ट के लिए फायदेमंद है, और जो शरीर के सारे जॉइंट्स से मूव हो जाते हैं उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम शुरू करेंगे थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास। उससे पहले थोड़ा सा अपने ज्ञान मुद्रा में दोनों अपने अंगूठे को और इंडेक्स फिंगर को ज्ञान मुद्रा में लगा करके थोड़ा सा एक
रिलैक्स के लिए 3-4 सांसें ले लेंगे। गहरी सांसें, आराम से रिलैक्स करने के लिए हमें सांसें लेनी हैं। महसूस करिए कि हमारा जो खिंचाव तनाव है धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। सांसें जैसे चलने दीजिए। अपने पूरे शरीर को महसूस करिए धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। उसकी थकान धीरे धीरे मिट रही है। आंखें बंद। और अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, हथेलियों को रगड़ेंगे। गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगा लीजिए, अपने चेहरे पे लगा लीजिए। अब हम शुरू करेंगे अपना प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले हमें मुद्राओं के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जो हाइपरटेंशन जिनको है, ये सबसे पहले ज्ञान मुद्रा है। जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको की हाई बीपी है, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, मन बहुत विचलित रहता है, उनके लिए ये ज्ञान मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है ये ज्ञान मुद्रा। उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, उनकी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ये ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी है। दूसरी मुद्रा हमारी है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में क्या करते हैं, हम इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबाते हैं। तो ये नाम है जैसे वायु मुद्रा। वायु मतलब हमारे जो गैस कहा जाए, यानी जो शरीर में जो वायु है, एयर है, उसको कंट्रोल करने के लिए वायु मुद्रा लगाई जाती है। क्योंकि जो सारे दर्द होते हैं शरीर में वो वायु के कारण होते हैं। जब वायु अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर में दर्द बढ़ जाते हैं। इसलिए हम ये वायु मुद्रा लगाते हैं। अगर हमारे जोड़ों में दर्द, कहीं भी शरीर में कोई दर्द है, तो दर्द को कम करने के लिए और गैस के लिए ये हम वायु मुद्रा लगाते हैं। तो पेट के लिए फायदेमंद है और साथ में हमारे जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद है। और जिसका कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या डायबिटीज है या वजन बढ़ा हुआ है, तो वो ये रिंग फिंगर को दबाए। रिंग फिंगर को अंगूठे से दबाना है। इसको हम लोग बोलते हैं सूर्य मुद्रा। ये सूर्य मुद्रा से हम दबाएंगे तो हमारा ये कोलेस्ट्रॉल और हमारा मोटापा है और डायबिटीज, ये सब कंट्रोल है। और जो लोग कमजोर लोग हैं, जिनके की बहुत वीकनेस है, वो इसी फिंगर को ऊपर से टच करेंगे। पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा लगा के बैठेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। तो ये 3-4 मुद्राएं हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और बैठ करके जब प्राणायाम करेंगे तो इसमें जो भी मुद्रा आपके हिसाब से, आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से जो आपको लगानी है, वो लगा के बैठेंगे। तो सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लंग्स तक लेना और छोड़ना, बिल्कुल आराम से, साउंडलेस ब्रीदिंग। चेहरे पे मुस्कान, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, शोल्डर रोल्ड बैक, शोल्डर में कोई खिंचाव नहीं, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, केवल मुस्कान। सांसों को महसूस करिए। पूरा ध्यान सांसों पे, किस तरह से हम सांस को ले रहे हैं, हमारे लंग्स में सांसें भर रही हैं और उनको हम खाली कर रहे हैं। बिना आवाज के आराम आराम से अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, अस्थमा के लिए,
इसी तरीके से करेंगे धीमी स्पीड में। कोई भी दिक्कत शरीर में है, कोई ऑपरेशन हुआ है, माइग्रेन है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो इसी तरह धीमे धीमे करेंगे। और जिनको कि थोड़ा कैलोरीज बर्न करनी है, अपने डायबिटीज को तेजी से कंट्रोल करना है और मोटापे कंट्रोल करना है, तो थोड़ा सा इसको सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथों को नीचे। पाँच मिनट तक ये धौकनी चला देंगे तो ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ जाएगा। बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए। लंग्स हमारे अच्छी तरह काम करेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में बहुत अच्छी तरह होगी। जिनको हमने प्रिकॉशन बताया है, सावधानी बताई है, वो लोग तेजी से नहीं करेंगे, वो इसी तरह धीमे धीमे करेंगे। हमारा पर्पस है शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना, अपने लंग्स को मजबूत रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखना। ध्यान रखेंगे सांसों को हमारे लंग्स में भरना है, पेट में नहीं भरना है। और चेहरे पे लगातार मुस्कान बनी रहे, कमर गर्दन सीधी रहे। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम इसलिए करते हैं ताकि हम लंग्स को मजबूत कर ले। आगे के जो प्राणायाम करने वाले हैं उनके लिए ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा मिल जाए, तो हम आगे प्राणायाम अच्छी तरह कर पाएंगे। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में उस तरह सीधे बैठेंगे और शोल्डर रोल बैक, मुंह बंद करके नाक से झटके से सांस फेंकेंगे। जब सांस बाहर फेंकी जाएगी तो अपने आप लोअर एब्डोमेन, अपना मूल द्वार, गुदा द्वार ऊपर तक खींचेगा। हर सांस जब बाहर जाएगी अपने आप ये आकुंचन प्रसरण होता रहेगा। ध्यान रखेंगे हम पेट को अंदर बाहर करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, सांस लेने का भी कोई कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप सांस अंदर चली जाएगी। और जब हम सांस फेंकते हैं झटके से तो हमारे शोल्डर नहीं हिलने चाहिए, चेहरा नहीं हिलना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन सांस को बाहर फेंकने पे। और ध्यान रखें कुछ सावधानियां, जिनके कोई ऑपरेशन हुए हैं पिछले 6 महीने में, हर्निया है, पेट में कोई अल्सर है, पीरियड प्रेगनेंसी है, तो इसको ना करें। अगर हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, हार्ट वीक है, तो इसको धीमे धीमे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करें। नॉर्मल स्ट्रोक 1 सेकंड में एक स्ट्रोक है, और जिनको सावधानियां रखनी है वो लोग 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। ध्यान से सीधे बैठेंगे, मुंह बंद करके नाक से सांस को बाहर फेंकना झटके के संग। महसूस करिए सामने कोई मोमबत्ती जल रही है, उसको हमें नाक से जो सांस फेंक रहे हैं उसे बुझाना है। इतना प्रेशर आना चाहिए कि वो हमारी मोमबत्ती जो है बुझ जाए।
चेहरे पे मुस्कान के संग, कोई प्रेशर नहीं, कोई तनाव नहीं। अगर लगातार नहीं कर सकते, 8-10 सांसें 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर कर सकते हैं रुक करके 1-2 गहरी सांसें ले लें, फिर शुरू करें कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिससे कि हमारे पेट के अंदर के सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका सबका व्यायाम हो जाता है। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, यूट्रस, प्रोस्टेट, पैनक्रियाज सभी कुछ इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो परेशानियां हैं, जैसे हमारा पेट जो है वो स्वस्थ होने लग जाता है, उसकी गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सब ठीक हो जाती है। हमारा जो शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होने लग जाते हैं। हमारा जो मोटापा है, ओबेसिटी है, वो घटने लग जाता है। हमारा फैट धीरे धीरे उससे धीरे धीरे करके फैट हमारा कम होने लग जाता है। और साथ साथ हमारा जो है शुगर लेवल कंट्रोल होने लग जाता है, हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा कंट्रोल होने जाता है। तो हमारा जब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा तो हमारा हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ जब ये कपालभाति करते हैं तो ये हमारा हार्ट भी मजबूत होता है। हार्ट में कोई ब्लॉकेज होती है वो भी धीरे धीरे रिलीज होने लग जाती है। लेकिन अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कपालभाति करेंगे तो चेहरे पे एक नई आभा, एक नया ग्रेस आने लग जाएगा, आपके चेहरे में एक चमक आने लग जाएगी, आपका ब्रेन एक्टिवेट होने लग जाता है। जो ओल्ड एज की बीमारियां होती हैं, आपके अल्जाइमर जो है और तरह तरह की जो दिक्कतें होती हैं, डिमेंशिया है, ये सबको आराम मिलता है, क्योंकि ब्रेन हमारा एक्टिवेट रहता है, हमारा नर्वस सिस्टम इससे अच्छा रहता है। ये कपालभाति प्राणायाम जो है ये हमारा कफ नाशक भी है, कफ को कम करता है। जब कफ कम होगा तो हमारे शरीर का जो ये हमारा शरीर के अंदर जो वेट बढ़ रहा है वो भी कम होगा। पूरा ध्यान सांस पे, फेंकने पे, चेहरे पे मुस्कान, कोई तनाव नहीं। हम शरीर के बाहरी अंगों का व्यायाम कर लेते हैं, लेकिन अंदर के अंगों का व्यायाम हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये कपालभाति आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका व्यायाम करा देता है, तो हमारे ये सारे ऑर्गन्स स्वस्थ रहते हैं।
ध्यान रखेंगे। ये कपालभाति प्राणायाम हमें खाली पेट ही करना है। कम से कम 4-5 घंटे का गैप हो जाने के बाद ही करेंगे। सुबह सुबह कर लें तो बहुत ही फायदेमंद है। अगला प्राणायाम करेंगे हम अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा हमें कैसे करनी है? सांस भरना है, सांस भरने के बाद सांस को अंदर ही रोक लेना है और अपने मूल द्वार को, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है। और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपने चिन्ह को लॉक कर लेंगे, यानी जालंधर बन को लगा लेंगे। भरेंगे सांस, गहरी सांस, फिर एक बार सांस भरेंगे, हाई बीपी वाले को ज्यादा देर नहीं रोके, जिनका हार्ट वीक है वो भी इसको ज्यादा देर नहीं रोके। फिर एक बार सांस भरेंगे और दोनों बंद लगाएंगे, मूल बंद और जालंधर बंद। रिलैक्स। ये अश्वनी मुद्रा जो है कई तरह से फायदेमंद है। एक तो हमारे जो नाभि से नीचे जितने भी अंग हैं उनके लिए, जैसे चाहे किसी को पायल्स की प्रॉब्लम है या किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिन किसी की रुकती नहीं है, या कोई और भी तमाम तरह की परेशानियां यूरिन से रिलेटेड होती हैं, उसके लिए, और यूट्रस के लिए बहुत ही लाभदायक है, और आपके प्रोस्टेट के लिए, जेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। और साथ साथ जब हम ये चिन्ह लॉक करते हैं, ये थायराइड के लिए बहुत लाभदायक है। तो अश्वनी मुद्रा इस तरीके से बैठे बैठे की जा सकती है, लेकिन इसको भी थोड़ा खाली पेट करेंगे तो सही रहेगा। और वही सावधानियां जो हमने आपको कपालभाति में रखी हैं उसका ध्यान रखिएगा। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जो थायराइड के लिए बहुत ही फायदेमंद है आप सबको, और अपने हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखने के लिए ये सभी को बहुत अच्छा करना चाहिए। और थायराइड जो है खासतौर से लेडीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद, क्योंकि उनका हार्मोनल बैलेंस जैसे जैसे एज के संग बिगड़ता है, यंगस्टर्स को भी हार्मोनल बैलेंस की प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए ये उज्जाई प्राणायाम करें। गले के लिए भी अच्छा है, हमारे जो गले संबंधी रोग है उनके लिए भी अच्छा है, थायराइड के लिए भी अच्छा है, और हार्मोनल बैलेंस के लिए भी सही है। और बहुत लोगों का मोटापा भी थायराइड की वजह से बढ़ा हुआ होता है, तो उनके लिए फायदा। तो हमें करना कहते हैं, मुंह बंद करके नाक से सांस भरनी है और गले में खर्राटे की तरह आवाज होते हुए सांस को पूरा भर लेना है। जब सांस पूरी भर जाए तो जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग इस तरह से चिन्ह को लॉक कर लेंगे। और थोड़ी देर रोकने के बाद जब सांस छोड़ने का मन हो तो राइट नॉस्ट्रिल पे अपनी उंगली रख करके, अपने अंगूठे को रख करके, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालें। इस तरह करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। सीधे बैठ जाएंगे। इसमें उज्जाई करते समय अपना मूल बंद भी लगा लें तो और फायदा रहेगा। चलिए फिर से एक बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। फिर एक बार।
और ये जो हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो इससे जो है हमारा जो है शरीर में जो एक जो कह सकते हैं कि ताकत जो है वो भी बढ़ती है, आपका जो शरीर है उसमें भी एक स्फूर्ति आती है। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल पे अपने अंगूठे पे रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। धीमे धीमे बिना आवाज के सांस को भरना। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे। ध्यान रखेंगे सांसों में कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, बहुत धीमे धीमे सांसों को लेना है और छोड़ना है। और अपनी जो नॉस्ट्रिल है उसको ज्यादा तेज से दबाना नहीं, ना इधर ना इधर। ये हमारी जो हड्डी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, हम ज्यादा तेज दबाएंगे तो हमारी नाक टेढ़ी होने का डर है, इसलिए केवल इसको नॉस्ट्रिल को बंद करना ध्यान रखेंगे बस। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ये सभी को करना है, कोई रोक टोक नहीं है, सभी कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है कि हमारे दो नाड़ियां होती हैं, एक सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये दोनों एक साथ काम करती हैं तो हमारे शरीर का पूरा बैलेंस होता है। जो जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम सांस भरते हैं तो चंद्र नाड़ी काम करती है, हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है और राइट ब्रेन से हमारा लेफ्ट शरीर जो है वो एक्टिवेट होता है। और जब हम राइट से सांस भरते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है और राइट शरीर उससे एक्टिवेट हो जाता है। तो पूरे शरीर का एक पूरा बैलेंस करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। साथ में जो ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारे गहराई से, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो शरीर के हर अंग में जो है आपके जो है ब्लड अच्छी तरीके से मूवमेंट होता है, तो एक एक जो हमारी सेल है वो एक्टिवेट होने लग जाती है और लंबे समय तक काम करती है, उसको लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होता है तो हमारा जो है हार्ट अच्छी तरह काम करता है, उसको पंपिंग अच्छी मिलती है तो हमारा हार्ट मजबूत होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो हमारा जो ब्रेन है वो अच्छी तरह काम करता है, इसको तरह तरह की जो ब्रेन रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो नहीं होती लंबे समय तक। ब्रेन अच्छी तरह से काम करता है, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी ये सब नहीं होती है। हमारी आंखें स्वस्थ होती हैं, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारी स्किन की जो रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं, जो लगेगा बाहर से क्रीम हम लगाते हैं तब लगाते हैं मगर नहीं ठीक होती हैं, क्योंकि स्किन की जो बीमारियां हो रही वो अंदर से हो रही हैं। तो हम जब ये हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ये स्किन रिलेटेड बीमारियां भी आपकी दूर होती हैं। वेरिकोज वेन जैसे कल मीना जी ने बताया आपको, उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए तो कितने सारे लाभ हैं। इसके अलावा नींद लाने के लिए, आपको अच्छा मन को शांत रखने के लिए करते रहिए, सुनते रहिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। रात में सोते समय आपको नींद नहीं आ रही है तो इसको लेटे लेटे ही बेड पे आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, थोड़ी देर में आपको मन शांत हो जाएगा, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। इस तरीके से एक ही अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा सा और।
एक बात और, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, जो हमारे शरीर में दर्द हैं, तरह तरह के दर्द हैं, चाहे मसल का पेन है, चाहे वो बोन का पेन है, उन सब में आराम दिलाता है, बहुत ही लाभदायक है। और इसका आप खाना खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं, और इसको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी करें, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। चलिए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखेंगे और 3 उंगलियां नीचे आंखों के पास में, और अंगूठे से अपने कान के ढक्कन को बंद करेंगे और मुंह बंद करके अंदर ही अंदर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, उसके बाद अंदर ही अंदर भंवरे की आवाज। आंखें बंद रहेंगी, हाथ वापस नीचे अपने घुटने पे आ जाएंगे। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण, भरेंगे गहरी सांस नाक से और ओम का उच्चारण करेंगे। फिर भरेंगे गहरी सांस। फिर भरेंगे गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी। सांसों की हमारी स्पीड, गति बहुत धीमी हो जाएगी। 1 मिनट में 3-4 सांसें मैक्सिमम। और ध्यान हमारा चेहरे, जो माथे के बीच में बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पे ध्यान करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रख लेंगे आपस में और खूब गर्म करेंगे इनको। और गर्म गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे, उसी में आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से, और आंखों की मसाज करेंगे, चेहरे की मसाज करेंगे और आंखें खोलेंगे। ये जो हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम करा, जो हमने भ्रामरी करा, उद्गीत करा और प्रणव ध्यान, ये तीनों जो प्राणायाम है, ये माइग्रेन के लिए बिल्कुल वरदान है। जिसका माइग्रेन है, सिर दर्द बहुत रहता है, जाता नहीं है, पुराने से पुराना माइग्रेन इससे ठीक हो जाता है। और
जिसके नॉस्ट्रिल बंद हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद। तो बहुत ही लाभदायक है ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा है, बहुत ही लाभदायक है। इनको करते रहेंगे, रेगुलर करेंगे तो इसका फायदा निश्चित तौर से मिलेगा। अगर आपके समय कम हो, कम करें, मगर रेगुलर करें। चलिए अब हम बजाएंगे ताली जोर जोर से। अपने ये एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम एक्टिवेट करेंगे तो पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो होगा और जो हमारी दिक्कतें हैं वो कम होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब जोर जोर से जल्दी जल्दी मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और लाल लाल हथेलियां अपने कंधों में, कमर में, जहाँ दर्द हो वहां लगा लेंगे, बहुत आराम मिलेगा। अब करेंगे हाथ साथ सारी थकान शरीर की, मन की, सबकी मिट जाएगी। इस हाथ आसन से शरीर में एक नई एनर्जी आ जाती है। चलिए बैठेंगे, एक बार उनका उच्चारण शांति पाठ, भरेंगे गहरी सांस। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।